तुमने भी महाराष्ट्र देखा, मैंने भी महाराष्ट्र देखा, हम सब ने महाराष्ट्र देखा, लेकिन हालिया महाराष्ट्र जो हमने देखा वो जो था राजनीतिक महाराष्ट्र। जी हाँ, ये महाराष्ट्र जो था राजनीतिक उठापटक का केंद्र बना हुआ था। यहाँ एक दूसरे की इज्जत को छीछालेदर किया जा रहा था। कोई उद्धव ठाकरे पर इल्जाम लगा रहा था तो उद्धव ठाकरे किसी पर इल्जाम लगा रहा था। दरअसल उद्धव ठाकरे जो अब पूर्व मुख्यमंत्री बन चुके हैं महाराष्ट्र के, पहले जब मुख्यमंत्री थे तो उनकी सरकार एकनाथ शिंदे ने उनके लगभग मुख्यतः जितने भी विधायक थे सारे विधायकों को बागी करके देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर के भाजपा के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली। सरकार बनाने के बाद भी लगातार जो है विवाद हो रहा था। कई तरह के सरकार पर सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा, क्या आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है भाजपा और एकनाथ शिंदे का। तो यहाँ पर कई तरीके के सवाल, हालांकि पहले हमने देखा कि किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहे थे और अचानक से उनके जो साइकिल है, उनकी जो गाड़ी है, वहां पर भाजपा ने ब्रेक लगाकर उन्हें उप मुख्यमंत्री सौंप दिया और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल कहते हैं कि हमने दिल पर पत्थर रखकर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। तो अब ये भी नजर आ रहा है कि कितना दिल पर पत्थर अब रखा चला गया है, क्योंकि कितने के दिल पर पत्थर रखा चला गया है, क्योंकि शिंदे गुट के भी कई विधायक थे जो इस आस में आए थे कि उन्हें मंत्री पद मिलेगा। वहीं भाजपा के भी विधायक आस लगाए हुए थे कि मंत्री पद मिलेगा। अब मंत्री मंडल का विस्तार होते ही जो है विवाद खड़ा हो गया। पश्चिम औरंगाबाद के विधायक संजय सिरसाट का एक ट्वीट आया जहां उन्होंने उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का जो परिवार है उसका मुखिया बताया। तो इस पर अब विवाद खड़ा हो गया, लोग अटकलें लगाने लगे, सारे लोग कहने लगे कि आखिर मंत्रिमंडल के विस्तार में जो मंत्री पद नहीं मिला संजय सिरसाट जैसे दिग्गज नेता को, तो कहीं ये जो नाराजगी के कारण कहीं फिर से सरकार में उलटफेर का तो ये संदेश नहीं है। तो हाँ, जिस तरीके से ये ट्वीट था तो ये कई सारे संदेश दे रहा था, सरकार के खिलाफ संदेश दे रहा था, तो उद्धव ठाकरे के पक्ष में संदेश दे रहा था। अब यहाँ पर विवाद खड़ा होने लगा, महाराष्ट्र में राजनीति गरमाने लगी ट्वीट के बाद। उसी के बाद संजय सिरसाट ने फिर आकर के इस पर अपना बयान जारी किया। बयान जारी करते ही मानो भाजपा और एकनाथ शिंदे को जो है कलेजे में ठंडक पहुंची, क्योंकि संजय सिरसाट जो है एक दिग्गज नेता, एक विधायक है और उनकी अच्छी खासी महाराष्ट्र की राजनीति में पकड़ है और उन्हें मंत्री पद नहीं मिला। देखिए, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि संजय सिरसाट को वहां पर मंत्री पद नहीं मिला, लेकिन उनकी नाराज तो है, लेकिन अब खुल करके नाराजगी को देखिए, ट्वीट दर्शा रहा था खुल करके नाराजगी, लेकिन इस बात को अब उन्होंने दाब दिया। उन्होंने, संजय सिरसाट कहते हैं कि मुझे मंत्री पद नहीं मिला, इसकी मुझे कोई नाराजगी नहीं है और मैंने अपने ट्वीट के जरिए बताना चाहा कि उद्धव ठाकरे जो है परिवार के मुखिया थे और उन्हें सिर्फ अपनी नीति को लागू नहीं करना चाहिए था, उन्हें अपने पूरे परिवार की बातचीत को बात को मानना चाहिए था, नीति को समझना चाहिए था। तो ये संजय सिरसाट ने ये कह करके सारे इल्जाम अपने ऊपर से खारिज कर दिए और एकनाथ शिंदे के कलेजे को ठंडक पहुंचा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।